हेलो स्टूडेंट्स। भारतीय समाज की संस्कृति और उसकी व्यवस्था अपना एक अति प्राचीन और गौरवमय इतिहास लिए हुए है, क्योंकि यह भारतीय सामाजिक व्यवस्था हजारों वर्षों से अपनी संस्कृतियों में प्रचलित हुई है। आज हम देखते हैं कि भारतीय समाज की संस्कृति न केवल भारतवर्ष में बल्कि भारत के बाहर जैसे साइबेरिया, ईरान, अफगानिस्तान आदि द्वीपों पर अपना अमिट छाप छोड़े हुए है। अगर हम भारतीय समाज व्यवस्था को समझना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले भारतीय समाज की विशेषताओं को समझे बिना उसकी विशालता एवं अमरता को नहीं समझ सकते। भारत की विशेषताओं के संबंध में समाजशास्त्री एस.सी. दुबे ने लिखा है कि भारत के संबंध में जिस एक लक्षण पर अक्सर ध्यान दिया जाता है वह है इसकी एकता में विविधता। अगर हम भारतीय समाज को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं तो हमें इसकी सांस्कृतिक और संजातीय विविधताओं का गहन अध्ययन कर इसमें जो अंतः स्थापित विविधताएं हैं जैसे भाषा है, जाति है, धार्मिक विश्वास हैं और सांस्कृतिक प्रतिमानों के संदर्भ में समझना होगा। अगर हम किसी भी समाज को समझना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें उस समाज की संस्कृति, उसका इतिहास, उसकी आध्यात्मिकता, उसकी धार्मिकता, उसकी ग्रहणशीलता, परिवार और साथ ही अनगिनत विशेषताओं और व्यवस्थाओं का अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि समाज की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अगर हम अंतः स्थापित विविधताओं की बात करते हैं तो जैसे भाषा है, स्तरीकरण है, धार्मिक विश्वास हैं और व्यवहार हैं और सांस्कृतिक प्रतिमानों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना अपेक्षित रहेगा। इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को संदर्भ में हम भारतीय समाज को समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय समाज के प्रमुख लक्षण क्या है। मेजर फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सबसे पहले हम बात करेंगे, आज हम मुख्यतः विविध लक्षणों पर हम बात करेंगे, लेकिन आज मैं जो बात करूंगी वो जो प्रमुख रूप से हैं उनमें हम देखते हैं। पहला है प्राचीनता एवं स्थायित्व, यानी भारतीय जो संस्कृति है और समाज व्यवस्था है वो विश्व की बहुत ही प्राचीनतम संस्कृतियों में गिनी जाती है। इसका स्थायित्व आज भी हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जैसे हम बात करें कि भारतवर्ष के अलावा दूसरी अन्य संस्कृतियों की, जैसे मिस्र की, अमेरिया की, बेबीलोनियों की, क्रीट की, यूनानी, आज पता नहीं कहाँ विलीन हो गई हैं, जिनके बारे में अब अवशेष ही बाकी हैं। रोमन और यूनानी धर्मों का आज भी कोई अनुयायी नहीं है,
मिस्र मिस्र को जो हम प्राचीन संस्कृति जो मुख्य रूप से गगनचुंबी पिरामिडों का निर्माण है, पितरों की मूर्ति का निर्माण है, आज यह इतिहास की बातें रह गई हैं। किंतु उसकी तुलना में अगर हम देखें तो भारत की प्राचीन संस्कृति आज भी अपना प्रमाण देती है। हम आज भी वैदिक धर्मों का निर्वाह करते हैं। हमारे विभिन्न सामाजिक संस्कार या सामाजिक कार्य जो होते हैं, जैसे विवाह है, श्राद्ध है, मृत्यु है, उस पे हम यज्ञ, हवन और वैदिक मंत्रों का उच्चारण आज भी करते हैं। और भारतीय गांवों में जो ग्राम पंचायत है, जाति प्रथा है, संयुक्त परिवार है, ये प्रणालियां आज भी हमें देखने को मिलती हैं। हजारों वर्षों के उपरांत भी, जैसा हम कहते हैं कि हम भारतीय संस्कृति बहुत ही पुरानी संस्कृति है, लेकिन आज भी हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, धार्मिक संस्कारों को निभाते आ रहे हैं, आध्यात्मिकता में को हम आज भी अपने जीवन में बनाए रखे हैं। हालांकि हमारी संस्कृति में बहुत ही विदेशी आक्रमण हुए, उसके उपरांत भी हमने सत्य, अहिंसा, अस्तेय आदि के सिद्धांत पर, बुद्ध महावीर के अहिंसा व शांति के उपदेश और गीता का कर्मयोग का सिद्धांत मनुष्य के लिए आदर्श बने हुए हैं। आज भी हमारी स्त्रियों को समाज में एक आदर्श स्त्री माना जाता है। उसे आज भी सीता, सावित्री या पार्वती कहते हैं। यद्यपि ब्राह्मणों के कर्मकांड और वैदिक मंत्रों के उच्चारण और यज्ञ आहुतियों में अनेक मिलावटें तो नहीं कहेंगे हम, अनेक परिवर्तन हुए हैं, उसके उपरांत भी भारतीय समाज की महत्वता केवल भारत में ही नहीं वरन पूरे विश्व के लिए एक अपना अमिट छाप छोड़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं आध्यात्मिकता की, स्पिरिचुअलिटी की। भारतीय समाज में जो आध्यात्मिकता है, यानी धर्म और आध्यात्मिकता भारतीय समाज की आत्मा है, क्योंकि भारतीय समाज में सांसारिक भोग विलास को जीवन का ध्येय नहीं माना है, बल्कि हमेशा ये माना है कि जब आत्मा और ईश्वर के महत्व को उन्होंने सदैव स्वीकारा है और आध्यात्मिकता को सर्वोपरि आनंद माना गया है। इस रूप में यह आस्तिक संस्कृति वाला समाज है। साथ ही वैदिक कर्मकांड, गीता के अमृतमय उपदेश, बौद्ध और जैन की साधना, इसका अस्तित्व हमारे जीवन में आज भी बना हुआ है। अगर हम बात करें कि भारतीय आध्यात्मिक चिंतन में कर्म की, पुनर्जन्म के सिद्धांत की, तो इसे अन्य समाजों से भिन्न करता है, क्योंकि व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख मिलते हैं, दूसरा जन्म मिलता है और अपने कर्मों के अनुसार ही वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो जब व्यक्ति में यह भावना आती है कि उसे अपने कर्मों के अनुसार अपने मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो वह पुण्य कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित रहता है, जिससे मानव जीवन की जो सर्वोच्च लक्ष्य है वो सांसारिक जीवन से मुक्ति प्राप्त करना होता है। भारतीय विचारकों ने प्रारंभ से ही यह माना है कि यह स्थूल संसार में कोई भी अदृश्य सत्ता है जो आध्यात्म को बढ़ावा देती है। सनातन वैदिक धर्म की अगर हम बात करें तो उसकी यह विशेषता रही है
कि भारतीय समाज में मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य आध्यात्मिक पद्धतियों के चलते हुए सांसारिक जीवन से मोक्ष प्राप्त करना है। इसी से यहाँ चार पुरुषार्थ, जिसे हम कहते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति पर विशेष रूप से आग्रह किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सहिष्णुता, टॉलरेंस, कि भारत में सभी धार्मिक जातियों, प्रजातियों और संप्रदायों के प्रति परस्पर आदर है, सम्मान है, और साथ ही हम देखते हैं सहिष्णुता का भाव पाया जाता है। किसी को किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है। ऋग्वेद में यह कहा गया है कि सत्य एक ही है, यद्यपि ज्ञानी अनेक रूपों में इसका वर्णन करता है। इसी तरह से हम बात करें भगवद गीता की, तो भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि अन्य देवताओं को श्रद्धापूर्वक उपासना करने वाला भी मेरा भजन करते हैं। यह विचार सहिष्णुता की पराकाष्ठा है कि भारतीयों में यह विश्वास किया जाता है कि ईश्वर एक सर्वशक्तिमान और अचिंत्य सत्ता है, जिस और उस तक पहुँचने के लिए हमें विविध उपासनाएं करनी है। भारतीय समाज में इतनी सहिष्णुता है कि यहाँ अनेक संस्कृति फलती फूलती रही है। इसमें हम देखेंगे हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई सभी अपनी अपनी विशेषताएं रखते हैं। यहाँ तक कि धार्मिक अत्याचारों द्वारा पीड़ित होकर भी आए यहूदी, सीरियन, पारसी आदि ने भी भारतीय समाज में उदारतापूर्वक शरण ली है। यहाँ समाज में न केवल संस्कृति का दमन किया जाता है, इस समाज में ना किसी संस्कृति का दमन किया जाता है, ना ही किसी संप्रदाय की संस्कृति को थोपीकरण होता है। इसी विशेषता के कारण भारतीय समाज के सभी धर्मों में जातियों, प्रजातियों आदि में परस्पर प्रेम भाव और सहिष्णुता देखी जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडॉप्टेबिलिटी की, अनुकूलनशीलता की। अनुकूलनशीलता यानी स्वयं परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बनाना। भारतीय समाज की हम बात करें तो सदैव परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य किया है। परिस्थितियों में निरंतर परिवर्तन होते हुए भी, जैसे वैदिक युग की बात करें तो धर्म प्रधान युग था, जबकि भक्ति का तो प्रधानता थी, लेकिन अनुकूलन की प्रवृत्ति के कारण भारतीय समाज का स्वरूप नहीं बदला। हमारे आचार विचार, परिवार, धर्म संस्थाएं सभी समय समय पर परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन भारत में विभिन्न संस्कृतियों के प्रवेश करने से नवीन परिस्थितियां उत्पन्न तो हुई जो चुनौतीपूर्ण भी रही, लेकिन इसी अनुकूलनशीलता की प्रवृत्ति ने भारतीय समाज को सुरक्षित रखा है। यहाँ तक कि हम बात करें मुसलमानों की और ब्रिटिश शासन व्यवस्था की, जहाँ शिक्षित वर्ग द्वारा उनके रहन सहन, वेशभूषा, भाषा आदि को तो अपना लिया, लेकिन भारतीयों ने अपनी परंपरागत धर्म, सामाजिक आदर्श इनका परित्याग नहीं किया और न ही इनका अवहेलना की। प्राणी शास्त्र का ये नियम है कि जो प्राणी परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना जानता है वही जीवित रहता है। तो समाजों के विषय में यही सत्य है कि मिस्र, ईरान विदेशी आक्रमणों से स्वयं को नहीं संभाल पाए, इसलिए वो विलुप्त हो गए। लेकिन हमारे भारतीय समाज की जो अनुकूलनशीलता के गुण के कारण ही वह विषम परिस्थितियों में रहकर भी आज जीवित
है। नेक्स्ट है सर्वांगीणता। भारतीय समाज का अगर संबंध हम में बात करें तो समाज के विभिन्न पक्षों से रहा है, क्योंकि इसका निर्माण समाज के सभी वर्गों के योगदान से बना है। सर्वांगीण विकास का लक्ष्य है कि इस लोक और परलोक दोनों ही में उन्नति करना। तो भारतीय समाज में जब हम बात करते हैं तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शक्तियों पर बल दिया जाता है, और साथ ही इसका लक्ष्य है सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी सुखी हो, सभी रोग रहित हो। इसी से हम भारतीय समाज में हम बात करें तो पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष है, जो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए विशेष आग्रह करता है। वहीं पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए आश्रम व्यवस्था की स्थापना की गई है। इनमें ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम प्रथम तीन, धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए, और वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम मोक्ष प्राप्ति के लिए है। इस प्रकार अर्थ काम सांसारिक उन्नति के लिए और धर्म मोक्ष आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज की हम बात करते हैं तो उसमें भौतिकता है, आध्यात्मिकता है, और साथ ही इन दोनों का समन्वय भी है, जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। तो आज हमने जो सांस्कृतिक और जनजातीय विविधताओं की बात करी, उसमें हमने सबसे पहले भारतीय समाज के जो फीचर्स हैं, जो मेन फीचर्स हैं, उनकी हमने बात करी, जिनमें हमने प्राचीनता और स्थायित्व, आध्यात्मिकता, सहिष्णुता, अनुकूलनशीलता और सर्वांगीणता पर विशेष ध्यान दिया। कल हम नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इन लक्षणों के अलावा और कौन कौन से लक्षण भारतीय समाज में विद्यमान हैं। थैंक्स। हैव ए नाइस डे।